हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक तो 100% करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू दिस, मतलब हमें ए के बारे में दिया है कि एक सेट है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। आप लोग रिलेशन के बारे में जानते होंगे, हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है जो कि ए से ए डिफाइंड है, ठीक है। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो ए से ए पर डिफाइंड है, और रिलेशन कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब बोला है कि x और y क्या होने चाहिए, ए से होने चाहिए, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। एक रिलेशन गिवन है जो कि ए से ए डिफाइंड है, ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं। कह रहा है जो रिलेशन वो डिफाइन कैसे है, मतलब एक्स और वाई आपस में रिलेटेड कैसे हैं कि 3x माइनस वाई करने पे 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 3x माइनस वाई करने पे अगर 0 आ जाना चाहिए तो वैसे आपको एक्स वाई लेने हैं, ठीक है, और एक्स और वाई ए से ही होने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो हमें इस रिलेशन के डोमेन, को डोमेन और रेंज को निकालना है। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। हमें जो ए सेट गिवन है, ए सेट जो गिवन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स गिवन है ए सेट के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही ध्यान से, हम लोग रिलेशन को ना रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। ये जो हमें रिलेशन दिया है वो तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल्स टू, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनमें 3x माइनस वाई करने पे 0 आ जाए, ठीक है। आप ये सोचिए, अगर मैं इस x के जगह 1 लूँ तो y की जगह फिर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा ना। आप ही सोचिए, अगर मैं इस x के जगह 1 लूँ तो 3 इंटू 1 करने पे 3 आ जाएगा। तो अगर मुझे माइनस वाई करना है इस तरह से कि 0 आ जाए, तो मैं 3 में 3 घटाऊंगा तभी ना 0 आएगा। तो इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1,3। क्यों, क्योंकि आपने इस x के जगह 1 लिया है और इस y के जगह 3 लिया है, तभी तो 3x माइनस वाई करने में 0 आएगा। तो आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। आपको ऐसे x और y चाहिए थे जो इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। और ये जो x और y हैं वो a से ही होने चाहिए, x, y बिलोंग्स टू a। मतलब ये जो 1 और 3 मिलने हैं ये इसी सेट से ही होने चाहिए। तो हमें पहला ऑर्डर पेयर मिल गया 1,3। अब आप ये सोचिए, इस x के जगह अगर आप 2 लेते तो क्या होता, ज़रा देखते हैं। इस x के जगह अगर आप 2 लेते तो फिर y की जगह क्या लेते, 6 लेते ना, तभी ना 0 आता है। क्योंकि 3 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 6 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो इसलिए दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 2,6। बात समझ, समझिएगा मेरी बात को। इस x के जगह आपने 2 रखा, ये वाला 1 तो रख चुके थे ना, तो इस x के जगह आपने 2 रखा। 2 रखा तो आपको पता चला कि y के जगह तब 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 6 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, 0 आना चाहिए। इसलिए दूसरा ऑर्डर पेयर 2,6 हो जाएगा। अब फिर x के जगह हम लोग 3 रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इस x के जगह मैं 3 रखूँगा तो 3 इंटू 3 करने पर 9 आ जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू 9 आ रही है तो इस y की जगह भी 9 लेना पड़ेगा, तभी ना दोनों को माइनस करने पर 0 आएगा, है ना। इसलिए दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 3,9। अब आप सोचिए, अगर इस x के जगह मैं 4 रखूँ तो फिर y की जगह क्या रखना पड़ेगा। मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 भी रखेंगे ना। तो इस x के जगह अगर मैं 4 रखूँ तो 3 इंटू 4 करने पे 12 आएगा, 12 में 12 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो इसलिए y की जगह मुझे 12 रखना पड़ेगा। तो ये जाएगा 4,12, क्योंकि आपने x की जगह 4 रखा है। इस x की जगह आपने 4 रखा था इसलिए 4 लिखेंगे। इस y की जगह क्या रख रहे हैं, 12 रख रहे हैं, तो वो 12 लिखेंगे, है ना। इस तरह से करना है, इजी है, बहुत कठिन नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करना है, 3-4 बार इसी क्वेश्चन को लगाना है, देखना है, तो आ जाएगा करने, ठीक है। तो अभी तक आपने 1 रखा था x की जगह, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 भी तो रखेंगे। इस x की जगह अगर मैं 5 रखूँ तो देखते हैं क्या होगा।
इस x के जगह अगर मैं 5 रखूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 आएगा। तो 15 को y से माइनस करने पे 0 आना चाहिए, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, वो भी 15 ही होगी ना। यानी y की जगह हमें 15 लेना होगा, y की जगह 15 लेना होगा। लेकिन क्या y की जगह 15 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर 14 तक ही एलिमेंट हैं, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो x और y हैं वो a से होने चाहिए, मतलब इसी सेट से आपको x और y लेने हैं। ये जो x है वो भी इसी सेट से होना चाहिए, और ये जो y है वो भी इसी सेट से होना चाहिए। तो जब आपने x के जगह 5 रखा तो 3 इंटू 5 करने पे 15 आ गया। तो अब y की जगह 15 ही लेंगे तभी ना 0 आएगा, लेकिन 15 ले ही नहीं सकते हैं, तो यानी x की जगह 5 भी फिर नहीं ले पाएंगे, यानी अब कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। अब नहीं ले सकते हैं अब कुछ, क्योंकि 5 ले रहा था तो 15 मिल रहा था, लेकिन 15 ले ही नहीं सकते, इसलिए इसे लिखेंगे ही नहीं। उसी तरह अगर आप 6 लेते हैं तो 6 यहाँ पे रखते हैं, 6 3 18 हो जाता है, 18 में 18 घटाते तब ना 0 आता है, तो y की वैल्यू 18 भी नहीं ले पाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैल्यू नहीं ले पाएंगे, मतलब इतने ही वैल्यू रोस्टर फॉर्म में आएंगे आर के अंदर इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा 1 रखने पे y की वैल्यू 3 आ रही थी, 2 रखने पे y की वैल्यू 6 आ रही थी, 3 रखने पे y की वैल्यू 9 आ रही थी, 4 रखने पे y की वैल्यू 12 आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने 5 रखा y की वैल्यू 15 आ गई। 15 तो होगा ही नहीं इस सेट के अंदर, होगा नहीं तो फिर वो रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा, यानी रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन के अंदर यही 4 एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ। और अगर आपको ये 4 एलिमेंट मिल गए हैं तो डोमेन और रेंज निकालना ईजी होता है। देखिएगा डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं देखिएगा। डोमेन निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, ये जो शुरू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में, इन्हें लिख लीजिए, वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन आपका क्या जाएगा 1 2 3 और 4, ये आपका डोमेन कंप्लीट। ठीक है, आपको अगर रिलेशन के डोमेन लिखने हैं तो 1 2 3 और 4 को लिख लीजिए, इन पहले चारों एलिमेंट्स को लिख लीजिए, आपका डोमेन मिल जाएगा। और अगर आपको रेंज लिखना है, अगर आपको रेंज फाइंड करना है, रेंज, तो रेंज निकालने का तरीका होता है कि आप सेकंड एलिमेंट को लिख लीजिए। ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट है सारे के सारे सेकंड एलिमेंट को लिख दीजिए, आपको रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो डोमेन को लिखने के लिए फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाता है, और रेंज को लिखने के लिए सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है, सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12। ठीक है, तो आपके रेंज के अंदर आ जाएंगे 3 6 और 9 और 12। ठीक है, लेकिन हमें कोडोमेन भी फाइंड करना है, आपने बस डोमेन और रेंज निकालना है। कोडोमेन तो बहुत ईजी होता है निकालना। ठीक है, कोडोमेन निकालने का तरीका होता है, कोडोमेन निकालने का तरीका होता है ये वाला। जब आप रिलेशन को दिस से दिस लिखते हैं, मतलब रिलेशन जो है ए से ए डिफाइन है, ये जो सेकंड यानी यहाँ पे जो लिखा होता है वही कोडोमेन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा होता है वही कोडोमेन होता है। तो आपका कोडोमेन यानी क्या है, फिर ए है, आपका कोडोमेन ए है, और ए में है 1 2 3 डॉट 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 14 तक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपको मैं एक होमवर्क दे दूँ ताकि आप आराम ना करें। होमवर्क है फाइंड डोमेन क्रॉस रेंज। डोमेन और रेंज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। आपको डोमेन और रेंज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज छोड़ने से नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।